जजपा का कहना है, बीते दिन ही दिग्विजय चौटाला जी के साथ बातचीत हो रही थी तो उनका कहना है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो उनसे गठबंधन करने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, तो स्टेटमेंट तो उनको तब देनी चाहिए कि हमने कहा हो कि किसी गठबंधन की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही उनको अलग कर चुकी है और वो जनता के बीच में गए हैं और उनको जो वोट प्रतिशत मिला है वो बहुत कम मिला है। मैं समझता हूँ कि इतने कम वोट वाले के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगा। हाल ही में हरियाणा में लोकसभा इलेक्शंस के जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन अगर साउथ हरियाणा की बात करें तो वहां पर बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं और उनका वोट प्रतिशत वहां बढ़ा है। तो ऐसे में विधानसभा चुनावों की क्या तैयारी है और किस तरीके से इस वक्त हरियाणा राज्य की जो है राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और भाजपा क्या तैयारियां कर रही है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर जेपी दलाल जी हैं। दलाल साहब, जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे क्या कुछ आपने सोचा है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में कौन सी गलतियां हैं जिन पर और काम किया जाएगा, या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि जनता के बीच में पिछली बार नहीं पहुंच पाए, अब पहुंचेंगे? देखिए, चुनाव तो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और दक्षिण हरियाणा के अंदर हम फरीदाबाद की, गुड़गांव की, भिवानी महेंद्रगढ़ की सीटें जीती हैं। हालांकि हमारी उम्मीद थी कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतें, लेकिन फिर भी हम जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है उसका धन्यवाद करते हैं। और आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद फिर चुनाव है, विधानसभा का चुनाव में हम फिर जो है इस बार कमियां रह गई थी उसको पूरा करेंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर, जजपा का कहना है, बीते दिन ही दिग्विजय चौटाला जी के साथ बातचीत हो रही थी तो उनका कहना है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे चुनावों में, विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इसका खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ा। अमित शाह जी की जो स्टेटमेंट रही है उसका खामियाजा हमें इन चुनावों में भुगतना पड़ा। तो उनसे गठबंधन करने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, तो स्टेटमेंट तो उनको तब देनी चाहिए कि हमने कहा हो कि किसी गठबंधन की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही उनको अलग कर चुकी है और वो जनता के बीच में गए हैं और उनको जो वोट प्रतिशत मिला है वो बहुत कम मिला है। मैं समझता हूँ कि इतने कम वोट वाले के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगा। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पानी को लेकर जो मसला चल रहा है उस पर उन्होंने कहा कि जो टैंकर माफिया है वो हरियाणा की तरफ से आता है और उन्हें हरियाणा सरकार को रोकना चाहिए। दिल्ली में एक आदत हो गई है आम आदमी पार्टी सरकार की कि दूसरों पे दोषारोपण करते रहे, और वहाँ ये सभी मानते हैं कि टैंकर माफिया दिल्ली में है। गर्मी के महीने में हर वक्त ये माफिया एक्टिव हो जाता है और दिल्ली सरकार जो है सही प्रबंधन करने में विफल रहती है और इस माफिया को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग होता है। आपको लगता है आरोप गलत हैं उनके? ये टैंकर माफिया कहाँ का है सर, क्या मतलब आपका क्या? हरियाणा से दिल्ली का टैंकर माफिया कैसे जाएगा? हरियाणा का कोई इसमें टैंकर दिल्ली में नहीं जाता, दिल्ली के टैंकर ही दिल्ली में जाते हैं। सर, जिस तरीके से हम देखें, कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार कर्जा ले रही है अपना पिछला कर्ज चुकाने के लिए और जो भी नई सरकार बनेगी उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा कर्जे का। देखिए, सरकार जो है कर्जा लेती तब है जो कोई योजनाएं लेके आती है, डेवलपमेंट के काम होते हैं, गरीब आदमी के कल्याण के फायदा होता है, आम आदमी की जिंदगी का स्तर सुधरता है, उस काम के लिए हम कर्जा लेते हैं। और हमारे हरियाणा सरकार का वित्तीय प्रबंधन देश में अच्छे प्रदेशों में गिना जाता है और हमारी आर्थिक हालत अच्छी है और हमें कर्जा तभी मिलता है, सस्ते रेट पे मिलता है, जब हम उसको टाइम पर रिपे कर देते हैं। सर, एक आज आपने भी सुर्खियां पड़ी होगी अखबारों की जिसमें ये कहा गया है कि भाजपा ने जो इस वक्त गलतियां करी, खासकर हम चुनावों की बात करें, कैंडिडेट्स को लेकर जो दूसरी पार्टी से आए हैं उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दी गई या उन्हें टिकट दी गई, और इस बार ये कहा जा रहा है कि संगठन से ही जुड़े हुए लोगों को टिकट दी जाएगी। क्या इससे फायदा होगा? देखिए, टिकट देने वक्त जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो फैसला करता है कि कहाँ किसको टिकट देना है, कैसे देना है, और सोच विचार करके टिकट दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि इस बार भी हमारी पार्टी जो है विचार करके सही आदमी को टिकट देगी। सर्वे करवाए जाएंगे सर? वो सभी पार्टियां आजकल करते भी हैं, विनिंग कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी देखती है, तो वो इस बार भी देखा जाएगा।
क्या मुद्दे लगता है सर इस बार विधानसभा चुनावों में रहने वाले हैं जो लोकसभा इलेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट रहे? हरियाणा में जितना काम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, ईमानदारी से बगैर खर्ची बगैर पर्चे की नौकरी दी है और किसानों के हित में काम हुआ है। इससे मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो है भारत की हरियाणा की जनता हमें दोबारा आशीर्वाद देगी। सर जितना, क्योंकि आपके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जितना बजट एलोकेट हुआ है हर एक विभाग के लिए, क्या उसे वो सारा इस्तेमाल हो चुका है या बचा है अभी? सर क्या स्थिति क्या है इस वक्त अगर हम बात करें? इस बार तो अभी क्योंकि अप्रैल से नया बजट आया नया, तो उसमें आचार संहिता लगी हुई है, थोड़ी सी कामों की गति जो है खर्चे की कम है। हम उसको और तेजी करेंगे और आगे, क्योंकि फिर दोबारा आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव का वर्ष है, तो काम करने का जो पीरियड है वो कम मिल रहा है, इसको इसमें गति लेके आएगी। मतलब पूरी तैयारी करी हुई है सर, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के आपके पास ही आवेदन आए होंगे। ये बजट एक बार साल में पास होता है, उसके बाद जो उसके खर्चे की फाइलें जो है वो डिपार्टमेंट में आती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट एक कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है कि जितना पैसा एलोकेट किया गया है वही खर्च हो, ये हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर जेपी दलाल, जिन्होंने कहा कि जो भी हरियाणा के मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। दूसरा, जिस तरीके की बातें विपक्ष की ओर से की जा रही है वो अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन स्थिति भाजपा की मजबूत है और आगे भी उसी को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।